नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए खूबसूरत सा पेन होल्डर की एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितना खूबसूरत है। तो आज हम इस खूबसूरत से पेन होल्डर को बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। पेन होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारी फर्स्ट रो बनेगी, इसमें हम 7 सिंगल क्रोचेट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो बन के तैयार हो गई। फिर उसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोचेट है उसमें हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और सेकंड रो में हमें हर चेन में 2 सिंगल क्रोचेट करनी है। तो हम हर चेन में 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से हमें पूरी रो बना लेंगे। हमने हर चेन में 2 सिंगल क्रोचेट कर ली हैं। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड रो की फर्स्ट चेन थी उसमें हम डालेंगे क्रोशे के हुक को और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 चेन बनाएंगे। अब हमारी थर्ड रो बनेगी। थर्ड रो में हमें 1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट करनी है। 1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट। इस तरीके से हम थर्ड रो बनाएंगे। 1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट। इस तरीके से हम पूरी रो बना लेंगे। देखिए हमारी थर्ड रो बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद फोर्थ रो में हम सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और फोर्थ रो में हम 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो ये देखिए हम 2 चेन सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट। टू चेन सिंगल क्रोचेट, 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट। इस तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। ये रो भी बना लेंगे हम। देखिए हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी अनुसार हम फिर 6 और 7 रो बना लेंगे इसी तरीके से। देखिए हमारी 7 रो बन के तैयार हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद हम इस तरीके से बनाएंगे। हम 1 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से हम रखेंगे क्रोशे को इसको और इस तरीके से इसे अंदर निकाल लेंगे। और उसके बाद हम स्लिप स्टिच करनी है हमें इस रो में। तो हम जो हमारा इस जगह पे हम हर चेन में डाल के जो गैप है हर चेन के बीच की उसमें हम डालेंगे क्रोशे के हुक को और इस तरीके से निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम पूरे राउंड में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से चेन दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम पूरे राउंड में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारी 8th रो बन के तैयार हो गई है और लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो हमारी 8th रो की फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे क्रोशे के हुक को और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरीके से टर्न करेंगे और ये जो 9th रो बनेगी हमें हर चेन में डालना है और सिंगल क्रोचेट करनी है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से डालेंगे क्रोशे के हुक को। फर्स्ट सिंगल
फर्स्ट चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से हम हर चेन में डाल के सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। इस तरीके से हम देखिए हमारी 9th रो बन गई है। अब इसके बाद हम लास्ट में इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद 10th रो बनेगी। 10th रो में हमें हर चेन में सिंगल क्रोचेट करनी है। इस तरीके से। और जैसे 10th रो बनेगी वैसे ही हमारी 11, 12 और 13 रो बनेगी। तो इस तरीके से हम 13 रो तक बना लेंगे। देखिए हमारी 13 रो बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम 14 रो बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम क्रोशेट धागा लपेटेंगे और 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में 2 डबल क्रोचेट करेंगे। इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्किप करके हम नेक्स्ट 3rd चेन में 1 डबल क्रोचेट करेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में हम 2 डबल क्रोचेट करेंगे। यानी एक बार 1 डबल क्रोचेट और एक बार 2 डबल क्रोचेट करनी है हमें। इस तरीके से हम इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में 1 डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए हमारा ये 14 रो बन के तैयार हो गया है पूरा। अब उसके बाद हमने जो हमारी जो शुरुआत में स्टार्ट में हमने 4 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3rd चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे हम 2 डबल क्रोचेट करने के बाद। फिर उसके बाद हम यहाँ डाल के एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 14 रो बन गया। फिर इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम 15 रो बनेगी हमारी। तो वो कैसे बनेगी? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रोशेट धागा को लपेटेंगे और जहाँ ये 2 डबल क्रोचेट हैं उसमें हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे इस तरीके से। और इसी जगह हम 5 डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। वन 2 3 4 और लास्ट 5। इसके बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद हम क्रोशिया को इस तरीके से धागा लपेटेंगे पहले और फिर इस जगह इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को। और ये सेकंड जो डबल क्रोचेट थी हमारी इस जगह पे हम फिर दोबारा से मतलब इधर साइड मैंने 5 डबल क्रोचेट की। अब हम इधर साइड 5 डबल क्रोचेट करेंगे। 1 2
3 4 ये लास्ट 5। इस तरीके से ये बन गया। अब उसके बाद हम ये जो हमारी 1 डबल क्रोचेट जो नीचे वाली रो में है वहाँ पे हम इसके इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे हमने ये बनाया है सेम वैसे ही इस जगह भी बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोचेट है, उसमें हम डालेंगे और 5 डबल क्रोचेट करेंगे। 1 2 3 4 लास्ट 5। इसके बाद वन चेन और फिर जैसे हमने इधर 5 डबल क्रोचेट किए हैं वैसे ही सेम इधर भी करेंगे हम इस तरीके से डाल के क्रोशा को। देखिए ये 2 डबल क्रोचेट है तो इधर बना लिया हमने। अब हम इधर साइड से बनाएंगे 5 डबल क्रोचेट इसमें बनाएंगे हम। 1 2 3 4 लास्ट 5। इस तरीके से ये बन गया। ऐसे ही हम ये पूरी रो यानी पूरी रो बना लेंगे हम इसी तरीके से पूरी। इसके बाद हम जो ये 1 डबल क्रोचेट है उसमें हम जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम ये अपनी पूरी रो बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेम वैसे ही बनाएंगे, यही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए हमारी ये रो बन के तैयार हो गई। इस तरीके से ये डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो बन गई है जो कि 2 रो में बनी है मिलके। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करेंगे, सेकंड कलर ऐड कर देंगे यहाँ पे हम। इसके लिए इस तरीके से ऐड करेंगे। और जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम अब देखिए जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोचेट बनाई थी, जैसे यहाँ 1 डबल क्रोचेट है तो यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनेंगी और जहाँ पे 2 डबल क्रोचेट थी वहाँ 1 डबल क्रोचेट बनेंगी। तो हमने यहाँ पे ये इस वाली रो में यहाँ 1 डबल क्रोचेट है तो ऊपर हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और उसके बाद कुछ धागा लपेटेंगे और इसी जगह हम 1 डबल क्रोचेट और बनाएंगे। यानी फर्स्ट वाली ये 3 चेन जो हो गई। अब उसके बाद हम इस जगह डालेंगे क्रोशा को और 1 डबल क्रोचेट बनाएंगे इसी जगह। इस तरीके से फिर उसके बाद 1 चेन बनाएंगे और इस जगह हमने 2 डबल क्रोचेट बनाई थी तो हमें 1 डबल क्रोचेट बनानी है। फिर 1 चेन। अब इस जगह हमें 2 डबल क्रोचेट बनानी है तो हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और इसी जगह हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे।
1 चेन और इस जगह 1 डबल क्रोचेट। इस तरीके से हम ये वाली रो बना लेंगे पूरी। देखिए हमारी ये रो बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम जो ये शुरुआत में हमें ये 3 चेन बनाई थी उसमें हम इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हम जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई थी वैसे सेम वैसे ही बनाएंगे। तो क्रोशे धागे को लपेटेंगे और यहाँ 2 डबल क्रोचेट है शुरुआत में, ये 1 डबल क्रोचेट। तो इस जगह हमें ये डिज़ाइन बनानी है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्रोशे धागे को लपेटेंगे और इस जगह इस तरीके से क्रोशे लपेट के डबल क्रोचेट करेंगे, 5 डबल क्रोचेट। वन 2 3 4 और ये लास्ट 5। ये जो फंदा लूज हो रहा है ये जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे ग्रीन कलर से ये डिज़ाइन दोबारा से रिपीट करेंगे तब ये टाइट हो जाएगा अपने आप ही। तो इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और फिर अब ये जो सेकंड डबल क्रोचेट है जिस जगह सेम इस जगह बनाई चेन पे बनाइए उस पर हम 5 डबल क्रोचेट इधर साइड से बनाएंगे। वन 2 3 4 लास्ट 5। तरीके से ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। फिर इसके बाद हम जहाँ 1 डबल क्रोचेट है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने इसमें ऐसे बनाई बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर दोबारा से यही डिज़ाइन रिपीट करनी है। ये 2 डबल क्रोचेट है तो इस तरीके से लेंगे और 5 डबल क्रोचेट करेंगे। टू 3 4 और लास्ट 5। के बाद 1 चेन अब इधर साइड से फिर धागे को लपेटेंगे। अब ये जो सेकंड डबल क्रोचेट है ये वाली दिख रही होगी तो ये देखिए। अब इस जगह बनाएंगे, यहाँ से लेंगे इस तरीके से और इस जगह 5 डबल क्रोचेट करेंगे। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। देखिए डिज़ाइन में तैयार हो गई। फिर इसके बाद जो ये नीचे वाली रो में जो 1 डबल क्रोचेट है उसमें डाल के हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम ये रो बना लेंगे पूरी सेम ऐसे ही। देखिए हमारी ये रो भी बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम लाइट ग्रीन से बनाएंगे
जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है वैसे सेम वैसे ही अब लाइट ग्रीन से बनाएंगे। और इस डिज़ाइन की 2 रो बन गई हैं। और देखिए जैसे ये 2 रो बन गई हैं। अब इसके बाद हम इसी डिज़ाइन की 4 रो और बनाएंगे। जैसे ही बने हैं 1 2 3 4 5 रो और बनाएंगे। तो इसी तरीके से अल्टरनेट करके लाइट ग्रीन डार्क ब्राउन इसी तरीके से हम 5 रो और डिज़ाइन की बना लेंगे। देखिए हमने इस डिज़ाइन की 5 रो और बना ली है इस तरीके से। अब उसके बाद नेक्स्ट रो हमारी सिंगल क्रोशेट बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट 2 रो हमारी सिंगल क्रोशेट बनेगी। इस तरीके से ये हमारी रो बन जाएगी सिंगल क्रोशेट। और एक और यानी कि 2 रो हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए हमने 2 रो सिंगल क्रोशेट बना ली, सिंगल क्रोशेट से बना ली है। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो बनेगी वो हमारी स्लिप स्टिच बनेगी। तो हम ये जो हमने ये लास्ट में जो स्लिप स्टिच की है उसके बाद जो हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशेट के हुक को और इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। हर चेन में डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसी तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए मैंने पूरी रो में स्लिप स्टिच कर ली है और लास्ट में नॉट बांध के धागा कट कर दिया है। इस तरीके से ये खूबसूरत सा पेन होल्डर बनके तैयार हो गया है। देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको ये पेन होल्डर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पेन होल्डर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।